हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लास 11th के लिए। तो आज क्लास में हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए डायमेंशन ऑफ ए कांस्टेंट। सो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन पता है जो कांस्टेंट को डिफाइन करती हो, जो किसको डिफाइन करती हो, कांस्टेंट को, तो हम उसके डायमेंशंस पता कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमें एक रिलेशन पता है f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो यहां से हम रिलेट कर सकते हैं g को f आर स्क्वायर अपॉन m1 एंड m2। सो यहां से हम फोर्स, मास और रेडियस की डायमेंशन जब भी पुट करेंगे हमें g की डायमेंशन मिल जाएगी। सिमिलरली हमें एक विस्कस फोर्स भी पता है, क्या होता है, माइनस नीटा एरिया dv बाई dx। सो यहाँ पे v क्या होती है, स्पीड, x क्या होता है, डिस्टेंस या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। नीटा विल बी माइनस एफ वी डिवाइड बाई एरिया और इनटू dx बाई dv। तो यहाँ से हम नीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये कैसे होगा पॉसिबल? देखो, जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन पता होगी किसी भी कांस्टेंट की, बस उसको लिखने के बाद हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है। दैट इज डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की अननोन डायमेंशन है। अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो राइट हैंड साइड पे जो भी डायमेंशन आएगी वो जी की ही होनी चाहिए। ऐसे ही नीटा की होनी चाहिए। इन सभी की डायमेंशन जब हम पुट कर देंगे, फोर्स की, एरिया की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की। सो एक एग्जांपल से देखेंगे। देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए हमें एक एक्सप्रेशन पता है आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल्स टू nRT। So here universal gas constant is R, so R will be PV upon NT, where P is pressure, V is volume, P is pressure, V is volume, T is temperature, and N is number of moles. Understand? So pressure की dimension क्या होती है? Force per unit area, that is MLT minus 2 divided by L2. So it will give us ML minus 1 T minus 2. वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होती हैं सर? एल क्यूब। ये सभी हमने अच्छे से सीख रखे हैं। टेम्परेचर को आप थीटा कह सकते हो या के कह सकते हो डायमेंशन में। एंड एन इज मोल, नंबर ऑफ मोल्स। डायमेंशन क्या होती है? अमाउंट ही तो होती है, अमाउंट की डायमेंशन मोल। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट आर बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। इन सभी को इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। Dimension of volume is L cube divided by number of mole is MOL and temperature is theta. So this will give us M. L will be 2 T minus 2 mole inverse theta inverse. So this is the dimension of universal gas constant ML2 T minus 2 mole inverse theta inverse. यहाँ पे देखिए -1 + 3 that is +2। टेम्परेचर का कोई और है नहीं तो -2, मास कोई और है नहीं तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऐसे ही आप इन दोनों के डायमेंशंस निकाल सकते हो। यहाँ पे आप रिक्वायर्ड डायमेंशन पुट करेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन पुट करेंगे, जी की डायमेंशन आ जाएगी, नेटा की डायमेंशन आ जाएगी। तो ये तो था कि हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कांस्टेंट की, जब उसकी एक्सप्रेशन हमें नोन हो। अब जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस। तो देखिए, पहली लिमिटेशन कहती है इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट डजंट मीन इट इज मैथमेटिकली करेक्ट। क्या कहना चाहते हैं इस इक्वेशन से? देखिए, हमने एक इक्वेशन पढ़ी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हम सभी को पता है ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि इधर डायमेंशन किसकी है? l की। यहाँ पे डायमेंशन किसकी है? l की। u l t माइनस 1 और t से t कैंसिल आउट। यहाँ डायमेंशन ऑब्वियस है, l की ही आ रही है, एक्सीलरेशन l t माइनस 2 और t2 से कैंसिल आउट। सो ये डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैंने आपको इक्वेशन दी s इक्वल्स टू ut प्लस 1/3 ए टी स्क्वायर, ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने आपको जब मैंने डायमेंशन सिखा रहा था, एनालिसिस की एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तब दिया था।
खुद से करने के लिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड पे डायमेंशन एल है, राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन एल है, प्लस यहाँ पे भी डायमेंशन क्या है, एल है। सो डायमेंशनली तो दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट है, बट मैथमेटिकली दिस एक्सप्रेशन, लेट मी हाईलाइट इट, दिस एक्सप्रेशन इज मैथमेटिकली करेक्ट बट दिस इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। और फिजिक्स के अंदर हमने ऐसी कोई रिलेशन पढ़ी नहीं है जो सही हो, सही रिलेशन यही है। सो यही कह रहा है डायमेंशनल एनालिसिस कि अगर कोई रिलेशन या एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है उसका मतलब ये नहीं है कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट होगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी अभी सीखा है डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट करना, लेकिन सिर्फ उन्हीं डायमेंशंस की फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी एक्सप्रेशंस हमें पता हो, या कुछ जो कांस्टेंट है वो डिपेंड कर रहे हो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे। सेम एज पाई, पाई एक कांस्टेंट है बट इसकी आप कभी भी डायमेंशंस नहीं निकाल सकते, ये डायमेंशन लेस होता है वैसे भी। बट जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1/2 1/4 ये सभी किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप जिनके पास कोई डायमेंशन होती नहीं है, जिन कांस्टेंट के पास, उनको कभी भी आप डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं निकाल सकते। आप एक जर्नल के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आप कभी नहीं बता सकते एग्जैक्टली वो पाई होगा या 1/2 होगा 1/4 होगा। थर्ड लिमिटेशन कह रही है ऑब्टेनिंग एक्सप्रेशन वर्क्स ओनली फॉर प्रोडक्ट टाइप रिलेशन। हमने डिड्यूसिंग रिलेशन पढ़ा था, इसकी एक एप्लीकेशन कि हमें जब पता हो कि फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे कैसे कैसे डिपेंड कर रही है तो हम एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। बट हमेशा हम इस तरह की रिलेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर मैं आपको दे दूं वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी पे, एक्सीलरेशन और टाइम पे, तो आप कभी भी ये बीच में जो प्लस का साइन आया है ये कभी भी आप डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। आप वही एक्सप्रेशन करेक्ट डिड्यूस कर पाएंगे जो प्रोडक्ट में है, जैसे f इक्वल्स टू m इंटू ए, इस इक्वेशन को आप हमेशा डिड्यूस कर पाएंगे। बस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इस तरह के रिलेशंस को आप कभी भी डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो उनमें अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉग फंक्शन यानी कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं अगर वो इंक्लूड हो रही हैं, जैसे एक होता है वर्क डन एफ एस कोस थीटा एक्चुअल फॉर्मूला, तो आप एफ डॉट एस तो डिड्यूस कर पाएंगे कभी भी आप जब वर्क डन निकालेंगे, लेकिन एफ एस कोस थीटा, ये जो कोस थीटा इसको कभी आप डिड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर उसमें लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे तो वो भी आप डिड्यूस कभी नहीं कर पाएंगे। ये सभी लिमिटेशंस है इसकी। ऑल्सो आपने जितनी भी एक्सप्रेशन डिड्यूस की हैं सभी में दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे वो हमेशा डिपेंड करी है। अगर उससे ज्यादा किसी फिजिकल क्वांटिटी पे कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही है 3 से ज्यादा पे, तो भी आप डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। आपने जितने भी क्वेश्चन चेक किए होंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन में, हर एक के अंदर या तो दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होगी या 3 पे कर रही होगी, 3 से ज्यादा आपको गिवन नहीं होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा जब भी गिवन होगा, जब भी होगा कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही होगी, तो उसको आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ उसकी लिमिटेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए, और डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो कीप प्रैक्टिसिंग टिल देन, बाय बाय।